हीरो की एक्सपल्स 200 एक बहुत ही जानी पहचानी मोटरसाइकिल है जो एडवेंचर फोकस्ड और एंथुसियास्ट के लिए एक एंट्री लेवल पॉइंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल लगभग 30 कंट्रीज में बिकती है और हीरो के एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। और उसी के साथ कंपनी ने अब इस मॉडल को अपग्रेड किया है इस नए एक्सपल्स 210 के साथ। अब यहाँ पर हीरो ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं इस एक्सपल्स के प्लेटफॉर्म को लेकर। हाँ, जो एक्सपल्स 200 जो है वो कंटिन्यू होगी सेल में, लेकिन उसी के साथ अब हीरो ये मोटरसाइकिल भी ऑफर करेगी। यहाँ पर हीरो ने जो इसकी एसेंस जो है एक्सपल्स की उसको लेकर और भी अपग्रेड किया है इस मॉडल के प्लेटफॉर्म को। यहाँ पर आपको नई डिज़ाइन मिलती है, नए पावर ट्रेन मिलती है, नए साइकिल पार्ट्स दिए गए हैं और बहुत सारे नए फीचर्स भी दिए गए हैं ताकि इस मोटरसाइकिल को और भी कैपेबल बनाने के लिए। आज हम इस मोटरसाइकिल को चला रहे हैं और आपको एक फर्स्ट हैंड इंप्रेशन देंगे कि ये मोटरसाइकिल के ओवरऑल जो इसके अपग्रेड्स किए हैं इनसे इस मोटरसाइकिल का ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस में कितना बदलाव आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। तो फिर जल्दी शुरुआत करते हैं इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन और फीचर्स को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक्सपल्स 200 के ओवरऑल प्लेटफॉर्म जो है उसकी डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है उसका इसेंस रिटेन करती है, लेकिन ये डिज़ाइन जो है इस मोटरसाइकिल की कम्प्लीटली न्यू है। इसका प्लेटफॉर्म जो है चैसी से लेके डिज़ाइन एलिमेंट्स सब कुछ जो है नए हैं। एक काफ़ी अच्छा और बढ़िया सा लुक मिलता है। ये वाली जो वेरिएंट जो है इसकी टॉप वेरिएंट है, आपको एक बेस वेरिएंट में मिलती है और ये टॉप वेरिएंट है, तो इसमें आपको एडेड फीचर्स मिलते हैं। शुरुआत करते हैं आगे की तरफ, तो आपको एक सर्कुलर एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है, आपको प्रोजेक्टर एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं। इसकी बीक जो है इसको और एक शार्पर लुक दिया गया है 200 के कंपैरिजन में, तो आपको ज़्यादा अग्रेसिव फील मिलता है। आपको यहाँ पर इस मॉडल पर आपको एक ग्रैब हुक भी मिलता है, जो अब आप ऑफरिंग कर रहे हैं तो आपके दोस्तों के साथ अगर आप किधर फंस गए हो तो इससे आप पकड़ के आप इस बाइक को आगे खींच सकते हैं, तो वो सब कुछ ऐड किया गया है। टॉप वेरिएंट में आपको एडिशनली यहाँ पर एक टॉल विंड स्क्रीन मिल जाता है, नकल प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं। इसकी टैंक जो है इसको अलग से पूरा शेप किया गया है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर्स की है और यहाँ पे आपको टैंक एक्सटेंशन मिल जाता है। ये रेडिएटर श्राउड्स दिए गए हैं जिससे आपकी यहाँ पर जो रेडिएटर है उसको प्रोटेक्ट करता है। और आगे बढ़ते हैं तो इसकी सीट जो है कुशनिंग को भी चेंज किया गया है और यहाँ से नैरो किया है ताकि आप आराम से आपके पैर रख सकते हैं। तो और मैं आपको थोड़ी मैं बैठ के आपको बताऊंगा इसके एर्गोनॉमिक्स के बारे में, उसको भी काफ़ी लेवल तक इम्प्रोवाइज़ किया गया है। पीछे की तरफ आते हैं तो इसका एग्जॉस्ट जो है काफ़ी स्लीक और काफ़ी पतला है 200 के कंपैरिजन में, काफ़ी बढ़िया लगता है इस मोटरसाइकिल पर। ये टॉप वेरिएंट पर आपको ये लगेज रैक भी मिल जाता है। पीछे की तरफ टेल लैम्प देखेंगे तो टेल लैम्प नया है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है और एक काफ़ी स्पोर्टी लुक भी देता है इस मोटरसाइकिल को। और ओवरऑल जैसे देखेंगे जो प्लेटफॉर्म जो है यह भी यहाँ पर इसको चेंज किया गया है। जो ओवरऑल फंक्शनिंग जो है साइकिल पार्ट्स को लेकर आपको लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मिलता है और आगे की तरफ आपको 41 mm फोक्स मिलते हैं। पीछे की तरफ जो सस्पेंशन यूनिट जो है लिंक टाइप सस्पेंशन आता है कन्वेंशनल डायरेक्टली स्विंग आर्म माउंटेड सस्पेंशन के अलावा। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल आपका जो सस्पेंशन जियोमेट्री है उसको इम्प्रोवाइज़ किया गया है। और आगे हैंडल बार की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हैंडल बार जो है आपको नया दिया गया है, लाइट वेट है। इसके अलावा हीरो ने इसके हैंडल बार के माउंट जो है उनको ऑफसेट के हिसाब से माउंट किया गया ताकि आप आपके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, इसको फ्लिप करके, ताकि आपको अलग राइडिंग पोजीशंस मिल जाती है। इसके अलावा स्विच गियर जो है वो नया है, काफ़ी अच्छा है, इसका क्वालिटी फिट फिनिश काफ़ी अच्छा है। और आपको एक हज़ार स्विच भी मिल जाता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको 4.2 इंच की कलर टीएफटी स्क्रीन मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी से प्लेस की गई है और दिखने में बहुत काफ़ी बढ़िया है। आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आपका टेम्परेचर गेज है, फ्यूल गेज है, आरपीएम गेज है, स्पीडोमीटर है। उसके अलावा ये स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आता है तो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन अपडेट्स भी मिल जाते हैं और इसके साथ में आपको 3 ABS मोड भी मिल जाते हैं। आपको रोड मिल जाता है, फिर आपको इसके अलावा ट्रेल मिल जाता है और ऑफ रोड मिल जाता है। रोड में ABS डुअल चैनल ABS मिलता है। ट्रेल मोड में आपको पीछे के लिए ABS बंद हो जाता है और पूरी ऑफ रोड मोड में दोनों पहियों पर ABS बंद हो जाता है।
तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छे से इस मोटरसाइकिल को इक्विप किया गया है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही है और फीचर्स के मामले में भी काफ़ी बहुत कुछ इस मोटरसाइकिल पर नया इंक्लूड किया गया है। आप हमें बताएं कमेंट्स में आपको कैसी लगी नई एक्सपल्स 210 के डिज़ाइन और फीचर्स। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब इस मोटरसाइकिल के ergonomics और राइडिंग ट्रायंगल के पास। जैसे मैंने बताया था कि इसकी सीट जो है इसके कुशनिंग को चेंज किया गया और इसके अलावा यहाँ से कॉन्टोरिंग जो है पतली की गई है। तो मेरी हाइट जो है 5'7" है और मैं इस मोटरसाइकिल पर आसानी से बैठ पा रहा हूँ। मेरे हील्स जो है ग्राउंड को टच कर रहे हैं और नीज में हल्का सा बेंड है, तो इस मोटरसाइकिल पर फ्लैट फुट करने में कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। इसकी सीट हाइट जो है 830 mm की है, लेकिन बैठने पर सस्पेंशन जो है अच्छे से कंप्रेस हो जाता है। ये लिंक टाइप सस्पेंशन जो उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है इस पूरे सेटअप को लेकर। और इसके अलावा फुटपेक्स जो है हल्के से जो है आपका हिप जो पोजीशन उसके बराबर नीचे रखा गया है, ताकि जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हो, जब आप खड़े हो जाते हैं तो आपको बहुत कम एफर्ट लग जाता है स्टैंड अप होकर राइडिंग करने के लिए। उसके अलावा जो हैंडल बार जो है आसानी से आपके रीच में है और एक अपराइट स्टांस है। आपको डेली जब आप इस मोटरसाइकिल चलाएंगे डेली कम्यूट्स के लिए वगैरह, तो आपको काफ़ी आसानी से आप इसको चला पाएंगे। और अगर आप खड़े रहते हैं फुटपेक्स पे तो आसानी से आप टैंक को ग्रिप करके आपको फॉरवर्ड एक हंकर स्टांस आप दे सकते हैं, जहाँ पर आप अच्छे से आपके ट्रेल को देख सकते हैं ऑफ रोडिंग करने के वक्त। हीरो ने क्या किया है कि यहाँ का जो व्हील बेस जो है इस मोटरसाइकिल का अराउंड 35 mm से बढ़ाया गया है। तो इससे क्या है कि ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन को और इम्प्रूव किया गया है और 1% वेट का जो है हल्का सा फॉरवर्ड स्टांस रखा है, ताकि आपको ज़्यादा कंट्रोल मिले इस मोटरसाइकिल पर। तो उससे ओवरऑल जो राइडिंग और हैंडलिंग जिसका हम आगे बात करेंगे उससे और भी इम्प्रूवमेंट हुई है हीरो के हिसाब से। ओवरऑल देख के तो ये मोटरसाइकिल काफ़ी बढ़िया लग रही है। 830 mm की सीट हाइट है। इसका कर्व वेट जो है 170 kg का है, लेकिन इतना ज़्यादा सा लग रहा नहीं है कि आपको इस मोटरसाइकिल को मूव करने में कुछ दिक्कत होगी। काफ़ी लाइट मोटरसाइकिल है। तो फिर नई डिज़ाइन, नई फीचर्स और इम्प्रूव ergonomics के साथ एक्सपल्स 210 पर आपको मिलती है एक नई मोटर भी। अभी ये है 210cc की लिक्विड कूल्ड DOSC मिल, जिसे डिराइव किया गया है करिश्मा XMR से। लेकिन हीरो ने यहाँ पर इस मोटर को लेके कुछ चेंजेस किए हैं, ताकि इसकी कैरेक्टर जो एक्सपल्स की ऑफ रोड डुअल पर्पस कैरेक्टर को जो है उसको अच्छे से और मैच करने के लिए। तो यहाँ पर इसका इंजन मैप जो है उसको चेंज किया गया है और वाल्व टाइमिंग्स जो है उनको और इम्प्रूव किया गया है। एग्जॉस्ट सिस्टम जो है अलग है और इन सब चीज़ों के साथ इसका पावर आउटपुट जो है 24.2 bhp का है और मैक्स टॉर्क जो है 20.7 है। तो कंपेयर टू दी एक्सपल्स 200 यहाँ पर आपको 30% पावर और मिलती है, 20% टॉर्क और मिलता है और 70% टॉर्क जो है वो आपको 3000 RPM तक आपको पूरा मिल जाता है। और इस अपडेटेड मोटर के साथ आपको अब मिलता है एक 6 स्पीड गियर बॉक्स, जिससे इस मोटरसाइकिल की टूरिंग कैपेबिलिटीज़ को और भी एनहांस किया गया है। और उसी के साथ चलिए सुनते हैं इस मोटरसाइकिल की एग्जॉस्ट नोट को। काफ़ी थ्रोटी आवाज़ है और सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस पावर ट्रेन के साथ आपको मिलते हैं अपग्रेडेड साइकिल पार्ट्स, जो इस मोटरसाइकिल के कैपेबिलिटीज़ को और भी बेहतर कराता है। आगे की तरफ आपको अब मिलते हैं 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स। पीछे की तरफ आपको मिलता है एक मोनोशॉक 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल है, लेकिन यहाँ पर आपको भी मिलता है लिंक टाइप सस्पेंशन है। तो इससे इसकी डैम्पिंग और सस्पेंशन मूवमेंट जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। आगे की तरफ आपको सस्पेंशन ट्रैवल जो है 201 mm का है, पीछे की तरफ आपको 205 mm का सस्पेंशन ट्रैवल है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 220 mm की है इस मोटरसाइकिल की। ब्रेक्स के लिए आपको डिस्क ब्रेक्स दोनों तरफ मिल जाते हैं और इसी के साथ आपको पीछे की तरफ फाइनल ड्राइव के लिए एक बड़ा स्प्रॉकेट दिया गया है। करिश्मा पर आपको 42 टूथ का रियर स्प्रॉकेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 46 टूथ का रियर स्प्रॉकेट दिया गया है। तो 4 दांत और भी एडेड है। लेकिन इससे क्या होता है कि इसका इनिशियल एक्सेलरेशन जो है कैरेक्टर जो है और भी पेपी बन जाता है और जो ओवरऑल इसका ऑफ रोडिंग के लिए या फिर आपको क्विक परफॉर्मेंस के लिए ये फाइनल ड्राइव जो है शॉर्ट करता है, लेकिन इससे आपको एक्सेलरेशन जो है और भी बेहतर हो जाती है।
अभी हमने इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोड ट्रेल्स पर चलाई है, काफ़ी खड्डों और जंप्स पर चलाई है, और मैं वाकई में बोल सकता हूँ कि इस मोटरसाइकिल के अपग्रेड्स और इसके पावर ट्रेन को लेकर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स है स्टैंडर्ड एक्सपल्स 200 के कंपैरिजन में। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको डिफरेंस जो है महसूस होता है। ज़्यादा टाइम अभी टाइम पाबंदी की होने के कारण हम एक्सटेंसिवली इस मोटरसाइकिल चला नहीं पाए, लेकिन अभी जो इसकी चैसी जो है इसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, और जो सस्पेंशन जो है और हैवी ड्यूटी के है, तो आप और भी अग्रेसिवली इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। और इसकी पावर ट्रेन जो है, आपको जो एक्स्ट्रा जो पावर और टॉर्क जो है, और इसकी एडेड जो शॉर्ट रेशियो जो है फाइनल ड्राइव का, ये सब गुल मिलाकर आपको ऑफ रोडिंग के इस सिनारियो में काफ़ी अच्छा पंच मिलता है, जो आपको लो एंड और मिड रेंज में जो पावर का जो लैक जो मिलता था एक्सपल्स 200 में, वो आपको यहाँ पर महसूस होता नहीं है। थ्रॉटल जैसे ही आप खोल देते हैं फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड गियर में, जैसे आप ट्रेल्स पे चला रहे हो, आपको आराम से पावर डिलीवरी काफ़ी पंची रहती है, तो उसमें आप आराम से ट्रेल्स को कवर कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स जो कुछ भी आते हैं, आप आराम से इनको ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा हाईवे पर ज़्यादा समय हमें बिताने मिला नहीं है एक्सपल्स 210 को लेकर, लेकिन ये बात कर सकता हूँ कि इसकी इंजन जो है, इंजन की रिफाइनमेंट और जो पावर आउटपुट जो है, उस चीज़ों को लेकर, और कंफर्ट जो है, एर्गोनॉमिक्स मेनली जो है, वो काफ़ी अच्छी तरह से हीरो ने इस मोटरसाइकिल के साथ बना ली है। बात रहती है कि यहाँ पर अभी ये मोटर जो है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पर कैसे परफॉर्म करती है हाईवे पर, और इसकी एर्गोनॉमिक्स और जो गियरिंग रेशो जो है, उन सब चीज़ों को लेकर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स भी मिलता है, लेकिन पीछे की तरफ जो है स्प्रॉकेट आपको 46 टूथ का मिलता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक्सटेंडेड हाईवे टूरिंग में कैसे इसका कैरेक्टर है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये बात हम आपको एक डिटेल रिव्यू में बताएंगे। ओवरऑल इनिशियल इंप्रेशंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है मोटरसाइकिल, डिज़ाइन, फीचर्स और इसकी इक्विपमेंट जो है, मेन हाईलाइट जो है, काफ़ी एक अपग्रेड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है एक्सपल्स 200 के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के साथ बात आती है इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग की। अब हीरो ने इस एक्सपल्स 210 को प्राइस किया है 1.75 लाख पर, और एक्सपल्स 200 के कंपैरिजन में इस मोटरसाइकिल और 200 के कंपैरिजन में इसका प्राइस डिफरेंस जो है अराउंड 25 to 30,000 का है, डिपेंडिंग जो कौन सी वेरिएंट आप कंसिडर करते हो। यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं और 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। 2 कलर ऑप्शंस बेस वेरिएंट को है, 2 कलर ऑप्शंस इस टॉप वेरिएंट को है। इस 25,000 to 30,000 का प्राइसिंग का जो डिफरेंस है, उसमें आपको अपग्रेडेड साइकिल पार्ट्स मिलते हैं, पावर ट्रेन जो है वो अपग्रेडेड है, इसकी चैसी जो है और भी स्ट्रॉन्ग की गई है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका और भी बेहतर किया गया है, डिज़ाइन वाइज और इम्प्रूव किया गया है, इसकी एर्गोनॉमिक्स भी है और भी इम्प्रूव किया गया। तो इन सब चीज़ों को गुल मिलाकर वाकई में ये 25 to 30,000 का जो प्राइस हाइक जो है, जो आपको एडवांसमेंट है, मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी वर्थ इट है। और उस हिसाब से ये मोटरसाइकिल एक्सपल्स 200 की जो कैपेबिलिटीज़ जो है, उसको और भी आगे अच्छी तरह से ले लेता है। इस मोटरसाइकिल का बहुत ही जल्द हम आपको एक डिटेल रिव्यू देंगे, जहाँ पर हम इस मोटरसाइकिल को अलग अलग सिनेरियोज में चलाएंगे, डेली यूज़ करेंगे, सिटी में चलाएंगे, ट्रैफिक में चलाएंगे। और इस वीडियो के साथ अगर आपको एक्सट्रीम 250 का वीडियो देखना है, तो वो भी हमारे चैनल पर लाइव है अभी, तो उसे भी आप देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कारम बाइक हिंदी।